जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उपन्यास झारखंड सीजीएल पेपर 2 हिंदी का उपन्यास हमें पढ़ना है। तो आज हम कौन सा उपन्यास पढ़ेंगे? आज मैला आंचल पढ़ेंगे, जिसे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू स्टोरी को देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। और फ्रेंड्स, आज जो आपको जो है शॉर्ट वीडियो में आपको परीक्षा कॉर्नर के इससे इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस उपन्यास का, वो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। मैला आंचल ग्रामीण जीवन की महागाथा है। इसके अंतर्गत रेणु ने ग्रामीण जीवन को उसी प्रकार सूक्ष्म चित्रण किया है जैसे कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में उपलब्ध है। गांव के लोग नाना प्रकार की अफवाहों पर शीघ्र ही विश्वास करते हैं। आलोच्य उपन्यास का आरंभ ही इस अफवाह के साथ किया गया है कि ग्राम में फौज आ पहुंची है और उसने बहरा चतुरू को बाल्टी चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम के सभी लोग घबरा जाते हैं और तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद तो अफसरों को खुश करने के लिए डाली के सजाकर ले जाते हैं। यादव टोली के लोग इस आशा से कि फौजी अफसरों द्वारा इनको इनाम दिया जाएगा, सूराजी बलदेव को रस्सियों में बांध कर ले जाते हैं और म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों से इस व्यवहार के लिए डांट खाते हैं। इसी प्रकार कालीचरण को गिरफ्तार करने के लिए आए गोरखा सैनिकों को संबंध में ग्रामीण लोग ये विश्वास कर लेते हैं कि उन्होंने कालीचरण की मां को जिबहा कर दिया है। ग्रामीण जीवन में ओझा और पंडितगण मिलकर लोगों को नाना प्रकार के अंधविश्वासों से त्रस्त करते रहते हैं। जब ज्योतिषी काका को यह ज्ञात होता है कि गांव को लोग मलेरिया सेंटर की स्थापना की जाने वाली है, तो वे उसका यह कहकर विरोध करते हैं कि डॉक्टर का कार्य बीमारियों का इलाज करना नहीं अपितु बीमारियों फैलाना होता है। वे इंजेक्शन लगाकर लोगों के शरीर में विष पहुंचा देता है, जबकि कुओं में लाल दवा डालकर हैजा फैला देता है। उनकी पत्नी प्रसव पीड़ा में मर जाती है, किंतु कूपमंडूकता के कारण वे इस तथ्य को सहन नहीं कर पाते कि किसी पुरुष डॉक्टर द्वारा उनकी पत्नी के पेट का ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला जाए। ग्राम में अनेक जातियों के लोग जो है अलग अलग मोहल्ले टोले में होते हैं। मेरीगंज में भी राजपूत टोला, कायस्थ टोला, यादव टोला, निम्न जातियों के अनेक टोलों की स्थिति दिखाई गई। इन टोलों के लोग अपना महत्व बढ़ाकर दिखाने तथा अन्य टोलों के लोग को महत्व घटाने के लिए जो है अन्य टोल के लोग जो थे महत्व घटाने के लिए तत्पर दिखाई गए हैं, जो पूर्णतः स्वाभाविक है। राजपूत टोले को कायस्थ टोले के लोग सिपहिया टोला कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उस टोले के प्रमुख पुरुष राम कृपाल सिंह के पूर्व पुरुष सिपाही थे, जबकि राजपूत टोली के लोग कायस्थ को कैथ टोली कहकर अपमानित करते हैं। इस संदर्भ में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यद्यपि राजपूत टोली के लोग द्वारा कायस्थ टोले को कैथ टोली कहा जाता है, किंतु उस टोले के प्रमुख पुरुष तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की धनाढ़ता के कारण गांव के अधिकांश टोलों द्वारा इसे टोलों के मालिक टोला कहकर पुकारा जाता है। आलोच्य उपन्यास का एक गौण उद्देश्य मठों में परिव्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना भी स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि उपन्यासकार ने सेवादास और रामदास के प्रसंगों को विस्तार पूर्वक विवरण चित्रण किया है और दोनों ही महंतों को चारित्रिक दृष्टि से पतित प्रदर्शित किया है। सेवादास और रामदास को महंत सेवादास अबोध लक्ष्मी को इस आश्वासन के साथ अपने मठ में लाता है कि उसको पढ़ा लिखा कर उसका विवाह कर देगा, किंतु उसको क्या बना लेता है? दासी बना लेता है। और दासी बनने तक ही बात सीमित नहीं रहती है, उस अबोध बालिका के साथ जो है गलत करता है, अपनी वासना को तुष्ट भी करने लगता है। ठीक है, उसके साथ गलत करता है। इसके 2-4 दिन के लिए पूर्णिया चले जाने पर उसका शिष्य रामदास भी लक्ष्मी के साथ मुंह काला करता है। ओ माय गॉड। महंत सेवादास का प्राणांत भी उसकी लक्ष्मी के साथ खींचातानी में होता है, क्योंकि समझदार वयस्क होने पर लक्ष्मी उसको बीजक छूकर यह शपथ लिखा देती है कि अब उसको अपनी वासना तृप्ति का माध्यम नहीं बनाएगा।
नए महंत रामदास का चरित्र भी कम प्रतीत व्यक्ति नहीं है। जैसा कि कहा जा चुका है कि वह अपने गुरु के जीवन काल में ही लक्ष्मी की सहाय विस्था को अनुचित लाभ उठा चुका था। सेवादास की मृत्यु हो जाने पर मठ की दशा देखने आया लरसिंह दास नामक साधु भी कम पतित व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह एक ओर तो मेरीगंज के मठ की संपन्न स्थिति को देखकर और दूसरी ओर उसने अप्सरा जैसी सुंदर लक्ष्मी नामक कोठारिन को हथियाने के लिए स्वयं ही महंत बन जाने का षड्यंत्र रचता है। उसका षड्यंत्र तो विफल हो जाता, किंतु नए महंत रामदास के चुंगल से लक्ष्मी एक रात को तभी बच पाती है जब वह उसके कुत्ता कहकर दुत्कारती है और उसकी छाती में लाते मारकर उसे अर्ध घायल कर देती है। लक्ष्मी की ओर से हताश होकर रामदास रमपियरिया नामक लड़की को दासी बनाकर मठ पर ले आता है, जिसको अस्वच्छता के कारण मठ एक प्रकार से सुअरों की खुड्डी जैसी गंदा हो जाता है। रामदास और रामपियरिया के मध्य आए दिन कलह होता रहता है और रामपियरिया रामदास को ऐसी गंदी गंदी गालियां देती है कि उसको अपना जीवन नरकीय प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार कहा जाता है कि मठों में परिव्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण करना भी आधुनिक उपन्यास का एक गौण उद्देश्य स्वीकार किया जा सकता है। आलोच्य उपन्यास में सन 1942 से 48 के बीच व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियों एवं आर्थिक स्थिति को चित्रित करना भी उपन्यासकार का उद्देश्य माना जा सकता है। बलदेव और बावन दास के माध्यम से कांग्रेस पार्टी तथा कालीचरण के माध्यम से सोशलिस्ट पार्टी की गतिविधियों का रेणु ने अच्छा चित्रण किया है। चलितर कर्मकार के माध्यम से उपन्यासकार ने क्रांतिकारियों के संबंध में आंग्ल शासन के उस दृष्टिकोण का उद्घाटन किया है कि वह किस प्रकार क्रांतिकारियों को डकैतों की संज्ञा देकर उनको जन सम्मान की उपेक्षा का पात्र बना देता था। आर्थिक क्षेत्र में उपन्यासकार ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि गांव में जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जैसे लोग शनै शनै धीरे धीरे करके ग्रामवासियों का जो पूरा भूमि का स्वामी बनते जा रहा था। जो गरीब ग्रामीण वासी थे वो अपना जीवन चलाने के लिए जो है बहुत सारा कर्जा ले चुके थे और इस कर्जे को जो है अपना क्या करते थे, अपने भूमि को जो है गिरवी रख देते थे और जिसे वो वापस नहीं छुड़ा पाते थे, है ना, गिरवी रखना पड़ता था। और उसके बाद पता ही है कि किस तरीके से महाजन लोग जो है अपना सूद खाता है, ठीक है, जिसे वो वापस वो नहीं छुड़ा पाते थे, सूद पे सूद लगाता था, अंततः अपनी से हाथ वो धो बैठते थे। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का रेणु ने मेरीगंज की प्राय पूरी भूमि का मालिक बनते चित्रित किया है ना। मेरीगंज का पूरी भूमि का मालिक बनते विश्वनाथ प्रसाद को रेणु ने दिखाया है। हाँ, उसने उनका हृदय परिवर्तन दिखाते हुए प्रत्येक किसान को उसकी कुछ भूमि लौटाने देने की इच्छा व्यक्त करते दिखाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ये सब जो उद्देश्य है उसकी सिद्धि के लिए रेणु द्वारा जो है मैला आंचल की रचना की गई है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये कहानी कंप्लीट हुआ और अब हम इसके बाद जो है क्या पढ़ेंगे, MCQ लगाएंगे, ठीक है। और इसका जो परीक्षा कॉर्नर वाला जो हमारा आता है वो आपको स्टेटस में मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उपन्यास मैला आंचल में किस गांव का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेरीगंज का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, उपन्यास मैला आंचल में बिहार के किस जिले की बात की गई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पूर्णिया की। नेक्स्ट है कि मेरीगंज गांव में 1942 के किस जन आंदोलन की लहर नहीं पहुंची थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उस समय क्या हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है कि उपन्यास मैला आंचल में यादव टोली के लोगों ने चोरी की खबर सुनकर किसे गिरफ्तार कर लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बालदेव को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बलदेव लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द यानी तकिया कलाम का प्रयोग करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा जय हिंद कहता था। नेक्स्ट है कि उपन्यास मैला आंचल में किस पात्र को निरक्षरता का ग्लानि महसूस हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा राम कृपाल सिंह को जो है अनपढ़ होने का ग्लानि महसूस हुआ था। नेक्स्ट है कि मेरीगंज गांव के किस सेंटर के खुलने की बात कही गई थी, तो मलेरिया सेंटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बालदेव किस आश्रम का
कार्य करता था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम, सी। नेक्स्ट है, मेरीगंज गांव की सीमा के प्रवेश करते हुए लोग किसकी कोठी देखने के लिए उत्सुक रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WG मार्टिन, यानी मैके का जो है उसको देखने के लिए लोग उत्सुक रहते थे। नेक्स्ट है, मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन की पत्नी के नाम पे। नेक्स्ट है कि किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? तो बूढ़ी कोसी को। नेक्स्ट है कि उपन्यास मैला आंचल में नवाबी तड़बना का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा बूढ़ी कोसी के किनारे ताड़ व खजूर के पेड़ों के जंगल के लिए। नेक्स्ट है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कांके का पागल खाना। नेक्स्ट है कि मेरीगंज गांव में कितने बरन के लोग रहते थे? तो ये हो जाएगा 12 बरन के लोग जो है मेरीगंज गांव में रहते थे। नेक्स्ट है कि मेरीगंज गांव के पूरब में किस नदी की धारा बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमला नदी। नेक्स्ट है कि मेरीगंज गांव के लोग कितने दलों में बटे हुए थे? तो 3 दलों में। नेक्स्ट है कि जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उसकी रक्षा की है, ये किसका कथन था? तो ये पंडितों का कथन था। नेक्स्ट है, कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक कहाँ के तहसीलदार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजपारसंगा। नेक्स्ट है कि किसके दादाजी महारानी चंपावती के स्टेट के सिपाही थे? तो ये हो जाएगा आपका ठाकुर राम कृपाल सिंह। नेक्स्ट है, यादव दल के मुखिया कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा खिलावन यादव। नेक्स्ट है कि किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यादव टोली में। नेक्स्ट है, उपन्यास मैला आंचल के सुभन मोची के ढोल पीटने से किस प्रकार की आवाज निकलती थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ढक ढिना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मेरीगंज गांव में पढ़े लिखों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट है कि मेरीगंज गांव के प्रमुख फसल की पैदावार इनमें से कौन नहीं है? तो धान तो है, पाट है, खेसारी है, जौ नहीं है। नेक्स्ट है कि अरे भाई सभी काशी चले जाओगे, पत्तल चाटने के लिए भी तो रह जाओ, उपन्यास मैला आंचल में ये किसका कथन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हर गौरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, क्या डफली मियाँ की तरह सूरत बनाई है कालीचरण को किसने कहा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मंगला ने कहा था। नेक्स्ट है कि महंत साहब का सपना में कौन आया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सदगुरु साहब। नेक्स्ट है कि उपन्यास मैला आंचल के अनुसार खंजड़ी बनाने में किसे महारत हासिल थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी को। नेक्स्ट है कि शोभन मोची को गंगी व गफड़ा किस टोली से मिला था? गंगी व गफड़ा जो है किस टोली से मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा यादव टोली से। नेक्स्ट है कि विरंची दास को किस बात के लिए अपने बिरादरी से सजा एवं हुक्का पानी बंद हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तहसीलदार का झूठा खोज की अफवाह से। नेक्स्ट है कि कागजी नींबू की संगंध किस महीने में अधिक होती है? सुगंध जो है किस महीने में अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक महीने में। नेक्स्ट है कि महंत साहब ने भंडारा क्यों दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया सेंटर खुलने पे। नेक्स्ट है, लक्ष्मी दासी ने भंडारा के महंत साहब को किस टोली के लोगों को ना खाने की जानकारी दी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिपहिया टोला। नेक्स्ट है कि गांव की पंचायत कहाँ पर बैठती थी? तो ये आपका गांव के मठ में बैठती थी। नेक्स्ट है, किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जोतकी बाबा ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उपन्यास मैला आंचल के जहाँ मेल तहाँ सरग किसका कथन है?
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सदगुरु साहब का कथन है, जहाँ मेल वहाँ स्वर्ग को सरग बोला गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आगे। लक्ष्मी दासिन को कौन कोकरिन साहेब बुलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलदेव। नेक्स्ट है, मिनिस्टर साहब कौन थे जो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते थे? तो ये हो जाएगा जयमंगल बाबू, अपना ये जो है सिग्नेचर करना नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, उपन्यास मैला आंचल के वैष्णव जन को पीर पराई किसका कथन है? तो बलदेव का कथन है, वैष्णव जन को पीर पराई। गांधी महात्मा की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यादव टोली के। नेक्स्ट है कि फरविसगंज के नौतुरिया नेता कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, छोटन बाबू। नेक्स्ट है, गांव के लोग किसके चले जाने से गांव का दुर्भाग्य होगा कहते थे? तो ये हो गया बलदेव के। नेक्स्ट है कि मठ में लौटने के बाद बलदेव किसकी तबीयत खराब हुई सुनता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खिलावन सिंह। नेक्स्ट है कि राम किशन बाबू का जमाना राम किशन बाबू के साथ चला गया, ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटन बाबू ने कहा था। नेक्स्ट है कि बचपन में गांव के लोग बलदेव को क्या कहकर पुकारते थे? तो टूअर। नेक्स्ट है कि माँ के मरने के बाद बलदेव किसकी भैंस चराता था? अजोधी भगत की। नेक्स्ट है, अजोधी भगत की बेटी रूपमती बलदेव को क्या कहकर पुकारती थी? बल्ली। मेरीगंज के गांव के लोग किस गांव की तरह बनना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चन्नमपट्टी। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा कि वकालत उपन्यास मैला आंचल में किसके लिए कहा गया है? जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से पलस्तर झड़ने लगता था। तो ये हो जाएगा आपका 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम किशन बाबू। राम किशन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? तो ये है मलेरिया की वजह से। किसके नाम पर जिला ऑफिस का नाम बदल कर रख दिया गया था? राम किशन बाबू के नाम पर। क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, जस थोरे धन खल बौराई, ये किसका कथन है? जोतकी काका का। गांव वाले किसके आने की बात कह रहे थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर साहब का या डॉक्टर साहब। प्यारू गांव में क्यों आया था? तो ये हो जाएगा आपका प्यारू गांव में क्यों आया था? नौकरी करने आया था। नेक्स्ट है कि प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? तो हो जाएगा डॉक्टर बाबू के पास। डॉक्टर साहब के आने की खुशी में पूरी जलेबी कहाँ बन रही थी? तो ये तहसीलदार साहब के यहाँ बन रही थी। नेक्स्ट है, गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? तो ये हो जाएगा महंत साहब। हाँ रे बड़ा रे जतन से युगा एक के हे पोसल, माखन दूधवा पिलाए, ये किसके लिए कहा गया है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका महंत साहब के लिए। नेक्स्ट है कि महंत साहब सबसे ज़्यादा गांव में किस पर विश्वास करते थे? तो बलदेव पर। लक्ष्मी बलदेव को क्या पाठ करने की सलाह देती है? तो वो बोलती है कि पोथी, बीजक या पोथी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पद स्थापन हुआ था? तो ये हो जाएगा प्रशांत कुमार। नेक्स्ट है कि उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? तो कोसी नदी के किनारे। नेक्स्ट है, आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? उपाध्याय परिवार ने की थी। डॉक्टर प्रशांत की मुंहबोली माता का नाम क्या था? स्नेहमयी नाम था डॉक्टर प्रशांत की मुंहबोली माता का नाम। डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो ये की थी हिंदू विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है कि डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो पटना से की थी डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई।
अब देखेंगे आगे। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? डॉक्टर प्रशांत का। तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? तो मिर्गी रोग से जो है ग्रसित थी। नेक्स्ट है कि तंत्रिमा टोली की औरतों की सरदासी कौन थी? तो ये रमजूदास की स्त्री। खलासी जी लाल बाग मेला में किसके लिए कंगन लाए थे? खलासी जी लाल बाग मेला में किसके लिए कंगन लाए थे? तो फुलिया के लिए। मठ के महंती का टीका किसको मिलने वाला था? मठ के महंती का ठेका जो है ठेका वो किसको मिलने वाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामदास को। महंत साहब के मठ का कानूनन महंत कौन होगा? तो ये हो जाएगा रामदास। लरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था? तो बहुमूत्र से। मठ में लौटने पर महंत साहब ने खड़ाओं से किसकी मरम्मत की थी? तो ये हो जाएगा लरसिंह दास की मरम्मत की थी। है कि यह कांग्रेस ऑफिस है, बाबा जी का मन नहीं, किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मटरा। नेक्स्ट है कि गांव के अर्धोदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैजा। जोतकी जी का एकमात्र पुत्र राम नारायण कौन सा नाच करता था? तो बिदापत नाच। नेक्स्ट है कि टरसिंह दास मठ का महंत किसको बनाने के पक्ष में था? तो आचार्य गुरु को टरसिंह दास मठ का महंत बनाने के पक्ष में था। नेक्स्ट है कि अखाड़ा कौन चलाता था? तो कालीचरण चलाता था। बालदेव जी को क्या पसंद था? तो कीर्तन पसंद था। आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? तो बावन दास को। प्याग गांव की लड़कियों को क्या कहकर संबोधित करता था? तो ये हो जाएगा दैया। नेक्स्ट है कि चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया है? तो कुसुमी के लिए किया गया है। डॉक्टर बाबू के लिए कमली ने क्या संबोधन किया था? तो माटी का महादेव। राजपार गंगा स्टेट के जनरल मैनेजर कौन थे? डफ थे। राजपार गंगा स्टेट के जनरल मैनेजर थे डफ। पोलो का जब्बड़ खिलाड़ी कौन था? तो राजा भूपत सिंह था। रहुआ स्टेट के कर्णदाता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बुरुवंशी बाबू थे रहुआ ई स्टेट का कर्णदाता। नेक्स्ट है कचहरी में पैर ना रखने का प्रण किसने लिया था? तो ये हो जाएगा सीसी बाबू ने पैर ना रखने का प्रण लिया था। कहाँ पे? तो कचहरी में यानी कोर्ट में। चलिए अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा है कि किसके लिए कहा गया है कि कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे? तो ये बातें जो है सीसी बाबू के लिए ही किया गया है। गांव में किसके पेट में बात नहीं पचती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुमरित दास के पेट में बात नहीं पचती थी। गांव में कपड़ा, तेल और चीनी की पुर्जी बांटने का काम किसे मिला था? तो ये काम बलदेव को मिला था। साल भर की कमाई का लेखा जोखा किसमें होता था? तो खम्हार में साल भर की कमाई का लेखा जोखा होता था। मेरीगंज में कम खाद्य कितनी दूरी पे था? तो ये आपका 10 कोस की दूरी पर था। शशांक जी ने कुत्ते का क्या नाम रखा था? ब्लैक प्रिंस रखा था। गांव के मुलगैन कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा लिबडू पासवान जो है गांव का मुलगैन था। मुलगैन का अर्थ क्या होता है? तो मुलगैन का अर्थ होता है म्यूजिक डायरेक्टर और वो थे लिबडू पासवान। नेक्स्ट है कि डॉक्टर बाबू क्या देखना चाहते थे? तो बिदापत नाच वो देखना चाहते थे। मुंह पर कालिक चूना पोत कर फटा पुराना पजामा पहनकर कौन आया था? तो लौकाय दास आया था। गांव में लड़कियों की तरह लंबा बाल कौन रखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा चलित्रा। मृदंग कौन बजाता था? तो उचित दास जो है मृदंग बजाता था। हारमोनिया ढोलक में कपड़े की पुर्जी लगाने की जिद कौन कर रहा था? तो कालीचरण कर रहा था। महंत साहब के श्राद्ध में कौन आया था? तो ये आचार्य जी जो है महंत साहब के श्राद्ध में आए थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलो 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 पुरैनीवा चलो
किसके लिए कहा गया था? पूर्णिमा चलो किसके लिए कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्टर साहब के लिए। किसने कहा था आओ बीरो मर्द बनो, अब जेहल तुम्हें भरना होगा? तो ये बात जो है बलदेव ने कहा, ठीक है, बलदेव के लिए ये कहा, सॉरी बलदेव ने कहा था कि आओ बीरो मर्द बनो, अब जेहल तुम्हें भरना होगा। 1942 के मोमेंट के समय किसने कहा था जिंदगी है किरांति की किरांति में लुटाए जा? उपन्यास मैला आंचल के अनुसार ये बात किसने कहा था? तो ये बलदेव ने कहा था। नेक्स्ट, एक गांव में कपकपी किसको लग जाती थी? तो ये मंगलू हतमा को कपकपी लग जाती थी। चरखा सेंटर खुलवाने की बात कौन कर रहा था? तो शिवनाथ चौधरी कर रहा था। चौधरी जी ने सबको जलपान कराने के लिए बलदेव को कितने रुपए दिए थे? तो 10 रुपए दिए थे। कॉमरेड वासुदेव जी ने किसकी किताब खरीदी थी? तो ईशु संदेश की किताब खरीदी थी। आचार्य गुरु कहाँ से आए थे? काशी से। सभी मठ के जमींदार कौन थे? आचार्य गुरु। आचार्य गुरु जी के साथ कितनी मूर्ति आए थे? 30 मूर्ति। नागा साधु को गांजा किसने दिया था? तो लरसिंह दास ने गांजा दिया था। आचार्य गुरु ने महंत बनने के लिए किसका विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामदास का। आचार्य गुरु के बांटों का किसने विरोध किया था? तो ये हो जाएगा कालीचरण ने जो है आचार्य गुरु के बांटों का विरोध किया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि कालीचरण का किस खेल में महारत हासिल था? तो कुश्ती में। चिचाई की माँ किसको डाइन कहती थी? तो पार्वती की माँ को। रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? तो केस हिस्ट्री लिखते थे। डॉक्टर साहब को लाल सलाम किसने किया था? तो कालीचरण ने। इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वादर दास के हाथ में खून से रंगा हुआ झंडा किसने दिया था? तो कालीचरण ने। किसानों की पार्टी गरीबों की पार्टी किसके लिए कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। महंत रामदास तो नाम के महंत हैं, पंडित का असली मालकिन तो लक्ष्मी है, ये किसने कहा था? तो ये कालीचरण ने कहा था। लाल पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो श्री चिंगारी जी। किसने कहा था चिंगारी जी के लिए कि दिन भर सिगरेट पीते रहते, शायद इसलिए चिंगारी नाम पड़ा है? तो लक्ष्मी ने कहा। लक्ष्मी पर कौन एक मुक्त छंद लिखना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री चिंगारी। किसने कहा था घोड़ करैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुनी का मुंह नहीं देख सकता है? तो ये बात जो है कमली ने कहा था। सोशलिस्ट पार्टी के चिंगारी जी ने लाल पताका में किसे ब्लैक प्रिंस कब था? लाल पताका में ब्लैक प्रिंस कब था? ओके, तो 128 का आंसर हो जाएगा बी, नौजवान मारवाड़ी। क्या था? अच्छा क्या था? तो नौजवान मारवाड़ी था। कि लाल पताका में कौन ब्लैक प्रिंस है? कि प्यारू को किससे नफरत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चूहा खरगोश से। नेक्स्ट है कि विश्वनाथ प्रसाद अपनी घर की छत पर बैठकर क्या देखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा धान का रंग देखते थे। किस अखबार ने लिखा था राज पारवंगा के मीरापुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा है? तो ये हो जाएगा लाल पताका। बगैर मिर्च मसाला के मछली कौन बनाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कमला बनाती थी। रात को तंत्रिमा टोली में कौन पकड़ा गया था? तो सहदेव मिश्र जो है पकड़ा गया था। गांव में पंचायत बैठी थी तो किसको पंच मानने से इनकार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीचरण। नेक्स्ट है कि कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे? तो 105 हाथ उठे थे। लक्ष्मी बलदेव जी के लिए किस शब्द का प्रयोग करती थी? तो सच्चे साधु। लक्ष्मी को गुरु माई मानने से कौन इनकार करता है? तो रामदास। महंत रामदास को कौन सी बीमारी शुरू हो गई थी? मिर्गी की बीमारी। मेरीगंज गांव में सबसे बौना आदमी कौन था? बाबन दास।
इंदिरा पुस्तक पढ़ने के दौरान कौन रोने लगती थी? कमली। अनाज के ऊंचे दाम से गांव में किसको फायदा हुआ था? तो तहसीलदार साहब, सिंह जी और खिलावन सिंह, तीनों को। नेक्स्ट है कि गांव में मजदूरों की मजदूरी कितनी मिलती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 रुपए मिलती थी मजदूरी गांव में मजदूरों को। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में धान की फसल तैयार होते ही कौन छिपा दिया करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा तहसीलदार साहब। नेक्स्ट है, शिवनाथ चौधरी जी सभा में किस बात पर प्रकाश डाल रहे थे? तो ये हो जाएगा खादी। नेक्स्ट है, कमली के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा था? तो डॉक्टर प्रशांत का। गांव में चरखा और करघा सिखाने के लिए कितने मास्टर आए थे? 2 मास्टर आए थे। गांव में औरतों को चरखा सिखाने के लिए कौन आया था? तो मास्टरनी आई थी। पानी से ही बीमारी का इलाज करने वाले गांव में कौन आए थे? रमल गीना बाबू। ठीक है, रमल गीना बाबू। जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था सोशलिस्ट पार्टी ने। बलदेव जी को किस काम से छुट्टी नहीं मिलती थी? तो पुर्जी बांटने से। नेक्स्ट है, 1942 के आंदोलन के मिलिट्री के पैरों के बीच से पार कर कचहरी के हाथा के किसने झंडे फहरा दिए थे? तो आंसर हो जाएगा बौनदास। रैमन में हनुमान जी ने सुरसा को मशक रूप धार कर जिस तरह छकाया था, उसी तरह यह वाक्य किसके लिए बोला गया है? तो ये हो जाएगा बौनदास के लिए बोला गया है। गांव में हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कौन था? तो कालीचरण था। कमली की बनाई हुई चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता कि चाय कमली ने बनाई है? तो तहसीलदार साहब जो है चाय देखकर ही पहचान जाते थे कि ये चाय जो है कमली ने बनाई है। नेक्स्ट है, फुलिया का चुमौना किसके साथ तय किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चलित्र कर्मकार के साथ फुलिया का चुमौना तय किया गया था। होली के लिए खलासी जी ने फुलिया को कितने रुपए दिए थे? तो 1 रुपए दिए थे। नेक्स्ट है, होली में डॉक्टर बाबू ने कितने रुपए का चंदा दिया था? तो 10 रुपए का चंदा दिया था। दोहा कविता जोड़ने के किसको चांदी की चकती मिली थी? तो कालीचरण को। एक जमाना था, होली में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया गया था, एकदम नंगा। ये किसका कथन था? तो ये कलरू महतो का था। होली के पहले कौन सा उत्सव मनाया जाता था? तो मदन महोत्सव मनाया जाता था। 1942 के आंदोलन के समय चुन्नी गुसाई कितनी बार जेल जा चुका था? तो 10 बार। बलदेव जी ट्रेन पकड़ाने के लिए किसको 8 आना बख्शीश देने के लिए कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका घोड़ा गाड़ी को। रामकिशन बाबू की स्त्री बाबन दास को किस नाम से पुकारती थी? तो भगवान कहती थी। 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्र के दौरे पर जब बापू आए थे तो उसके साथ गांव में कौन लोग शामिल थे? तो रामकिशन बाबू, आभा रानी और बाबन दास। ऑप्शन नंबर डी। रामकिशनु बाबू जी पत्नी का नाम क्या था? आभा रानी। पंडित नेहरू जब गांव में चुनावी दौरों में आए थे तो बाबन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया था? तो किंग ऑफ द गोल्डन सेबर। नेशनल हेरोल्ड के मुख्य पृष्ठ पर गले में माला डाले हुए किसकी तस्वीर छपी थी? तो ये हो जाएगा बाबन दास की छपी थी तस्वीर। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। माइक ऑपरेटर नेहरू किसके लिए बोला गया था? तो ये हो जाएगा आपका बाबन दास के लिए। बाबन दास को किन नेताओं से परिचय था? तो गांधी जी से भी था, नेहरू से भी था, राजेंद्र बाबू से भी था। नमक कानून तोड़ने के समय गांव में पटना से कौन आया था? तो श्रीमती तारावती देवी। राज पावंगा के नए तहसीलदार कौन बहाल हुए थे? तो हरगौरी सिंह बाबू। जमूबत थोड़ा मोहल्ला के वे सकता है, पर कहा किसके लिए कहा गया? ठीक है, तो ये कहा गया आपका तहसीलदार के लिए। हरगौरी सिंह को तहसीलदारी किसने दिलवाई थी? तो ये आंसर हो जाएगा आपका सिंह जी ने।
कालीचरण एवं वासुदेव ने नए तहसीलदार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो सांपनाथ किया था। किसकी आवाज डॉक्टर बाबू के दिल में कभी हुक पैदा नहीं की थी? तो कोयल। डॉक्टर बाबू ने किस सियासी का सुई लगाने के लिए गांव में ढोल पिटवा दिया था? हैजा। हैजा का दवा किसमें डालने के लिए गांव वालों ने विरोध किया था? तो कूप में। डॉक्टर बाबू बीमारों की सेवा के लिए किसकी मांग करते हैं? तो स्वयंसेवक की। रेशमलाल कोयरी ने अपने बेटे को बचाने की खुशी में डॉक्टर साहब को क्या बख्शीश दिया था? तो गाय दिया था। बाबन दास रात भर लोगों को हैजा के डर से क्या बजाकर सुनाता था? तो ये हो जाएगा खंजरी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि चैत की गोधूली में सूरज ने श्याम सलोनी संध्या के आंचल में अपना क्या छुपा लिया था? तो आंसर हो जाएगा मुंह छुपा लिया था। नेक्स्ट है कि किसके फूलों की पंखुड़ियां मंगल आशीष की तरह झड़ रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिरीष की। गांव के लोग किस त्योहार में मछली का शिकार करते थे? तो सीखा परब। मेरीगंज गांव में मछली मारने का सरदार कौन था? तो कालीचरण। उपन्यास में वैष्ण नाम का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलदेव के लिए। किसने कहा था गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो नाम बदल देना? तो ये बात जो है सुमृत दास ने कहा था। बलदेव जी का काम छूटने के बाद कपड़े, चीनी व किरासन तेल की पुर्जी बांटने का काम किसे मिला था? तो विश्वनाथ प्रसाद को मिला था। किसका भाषण सुनकर लोगों को जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था? तो कालीचरण का। लक्ष्मी दासिन किसको पसंद करती थी? तो बलदेव को। इमन चंचल, इमन चोर, इमन सुध ठगहार, मन के लक्ष्य दुआर किसके लिए कहा गया है? तो लक्ष्मी के लिए कहा गया है। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में किसके रिसर्च की रिपोर्ट छपी थी? तो डॉक्टर प्रशांत की। किसी स्त्री को देखते ही बलदेव जी को किसकी याद आ जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी की याद आ जाती थी बलदेव जी को जब किसी स्त्री को वो देखते थे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। डॉक्टर बाबू ने मनुष्य के शत्रु के रूप में किसका जिक्र किया है? तो कीड़े मकोड़े। गांव के लोग सुबह को क्या खाते थे? तो बासी भात। पटना मेडिकल कॉलेज का एकमात्र मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन था? तो डॉक्टर प्रशांत। पटना क्लब का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो पाटलिपुत्र क्लब। मिस रेखा सरकार ने बैडमिंटन में किसको हराया था? मिस रेखा सरकार ने बैडमिंटन में किसको हराया था? तो रोमेश पोल को। खेलों में किसे दिलचस्पी रहती थी? तो डॉक्टर प्रशांत को। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव थे। हेल्थ यूनिट की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर ममता ने। पटना की महिला समाज बेबिकाओं के किसका नाम पहले आता था? तो डॉक्टर ममता का। मंजर अली रोड से लेकर अशोक पथ तक विदेशी शराब की कितनी दुकानें खुल गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है कि विलिंडन हॉल में स्थानीय महिला कॉलेज की लड़कियों द्वारा किस शो का आयोजन किया गया था? तो चैरिटी शो का। संथालिन महिलाएं जंगल में किस जानवर को मार दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीता को। मोती के जैसा अक्षर कौन लिखता था? तो नतीरिया साधु जो है मोती के जैसा अक्षर लिखता था। वो काफ़ी सुंदर लिखता था, मोती की तरह लगता था। चलिए अब आगे देखते हैं। चरखा सेंटर की मास्टरनी कौन थी? तो ये मंगला देवी थी। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर कहाँ रहते थे? तो तहसीलदार के गुहार में रहते थे। तड़बन्ना में जिंदगी का आनंद कितने आने लवनी बिकता था? तो 3 आना। सोमा जड़ जो जेल से छूटा था किस पार्टी का मेंबर बनना चाहता था? तो सोशलिस्ट पार्टी का। सोशलिस्ट कुर्ता किसको कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा
पंजाबी कुर्ता। सोशलिस्ट कुर्ता गांव में कौन पहनता था? तो गांव में जो है वासुदेव भी पहनता था, सुंदर भी पहनता था और कालीचरण भी। धगौरी तहसीलदार किसकी तरह गुर्राता था? तो दुर्गा के वाहन की तरह। किस टोली के लोगों के जमीन छीनने की नौबत आ गई थी? तो संथाल टोली। बलदेव जी किसके यहाँ से अपना जोली झंडा हटा लिए थे? तो ये हो जाएगा खिलावन सिंह के यहाँ से। लक्ष्मी किसकी कंठी देने को जिद कर रही थी? लक्ष्मी किसकी कंठी देने की जिद कर रही थी? तो बलदेव, ठीक है, उसको कंठी देने का जिद करती है। पति से अनबन के बाद फुलिया किसके यहाँ रहती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैटमान के यहाँ। फुलिया का पति खलासी का तलब आते ही कौन पीछा नहीं छोड़ती थी? तो पतुरिया जो है उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। लक्ष्मी मठ को छोड़कर किसके घर की स्त्री बन जाती है? तो बलदेव, जिससे वो प्रेम करती थी। पैटमान जी ने किसके लिए पुरानी नीली कमीज भेज दी थी? तो ये महंगू दास के लिए जो है पैटमान जी ने पुरानी नीली कमीज जो है भेज दी थी। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है कि पैटमान जी फुलिया के लिए कौन सी साड़ी भेजने के लिए कहे थे? तो संतीपुरी साड़ी। तंत्रिमा टोली का कुत्ता किस पे भौंकता था? तो सहदेव मिसर पे भौंकता था। पुलिस डॉक्टर का किसका पार्टी के संबंध जोड़ने के परिश्रम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चलितर कर्मकार के दल। फलिया बालों में किस तरह का तेल लगाती थी? फुलिया जो है बालों में किस तरीके का तेल लगाती थी? तो महकौआ तेल। पंचायत का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक लागू रहता था? 10 दिन तक। जमीन के लिए क्या नई चीज थी? तो दल बंदी। खिलावन यादव के हलवाहों को किसने हल जोतने से मना कर दिया था? तो कालीचरण ने। गरीबों और मजदूरों की आंखें किसने खोल दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीचरण ने। किसने जिला कांग्रेस के नेताओं को खबर दी थी कि गांव में जुल्म हो रहा है? तो बाबन दास ने। बिहार सरकार ने चलितर कर्मकारण के ऊपर कितने रुपए का इनाम रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000। अररिया सब डिवीजन कांग्रेस का खांचाजी कौन था? तो खेखमल जुहार चंद। जुहार चंद कितने रुपए जोड़ी की खादी की धोती पहनता था? तो 50 रुपए की। सोने और चांदी के बीच किसका रूप सोने की तरह है? तो हो जाएगा प्रियतम। ठीक है, सोने और चांदी के बीच किसका रूप सोने की तरह है? तो हो जाएगा उसका प्रिय। नेक्स्ट है कि संथाली महिलाओं को सोने की अंगूठी देखकर किसकी याद आती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियतम की। कौन सी प्रथा खत्म हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जमींदारी प्रथा जो है उस समय खत्म हो गई थी। तो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर को किसका मोह सवार हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी। नेपाल की तराई में कौन से फल आपस में गले मिलकर खिलते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 235 का अमलतास, सॉरी 236 ना डी हो जाएगा, सॉरी अमलतास भी और पलास भी दोनों। काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगते हैं, इसमें किस फूल की बात हो रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलमोहर फूल की। कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? तो काली मिट्टी। भूख और बेबसी से मरने से अच्छा किसी बीमारी से मरने की बात कही गई है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। गांधी जी नए संसार के लिए इंसान को किस तरह बनाना चाहते थे? स्वच्छ और सुंदर। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं 2 चिंगारी दे दूंगा। कविता की पंक्ति के लेखक कौन हैं? हंस कुमार तिवारी। किसके दरवाजे पर पंचायत बैठी थी? तो विश्वनाथ प्रसाद के। बड़ा जुलुम कैलक अकलवा रे बंगाल मुकुकवा में, इसमें कहाँ के अकाल की बात कही गई है? तो ये कही गई है बंगाल की।
उपन्यास में डाइन की तुलना किससे की गई है? राजनीति से। नक्षत्रों की गणना में किसका संयोग होने पर शून्य हो जाता था? तो स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष, यानी सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है कि गांव की औरतें साथ मिलकर क्या खेलती थी? तो जाट जाटिन जो है खेला करती थी। नेक्स्ट है, औरतें जाट जाटिन किस लिए खेला करती थी? वर्षा के लिए। नेक्स्ट है कि कालीचरण को देखकर कौन अवाक रह जाता है? तो ऑफिस सेक्रेटरी। जाटो क्या काम करते थे? तो वो भैंस चराते थे। जट्टिन महिलाएं क्या करती थी? तो वो जो है दूध बेचना, दही बेचना, घी बेचना। जाट जाटिन के अभिनय के खेल में डॉक्टर कौन बना था? फुलिया बनी थी। जाट जाटिन देखने का हक किसको नहीं था? तो ये मर्दों को नहीं था, सिर्फ महिलाएं देखा करती थी। जिसकी मूछें नहीं उगी हो उसे देखने का अधिकार था। इसमें से कौन सा है जिसको देखने का, जिसका मूछ नहीं उगा है, कौन सा था जो देखा जा सकता था? तो ये हो जाएगा जाट जाटिन। जाट जाटिन खेल के अंत में औरतें बड़े किसानों को क्या देती थी? तो गालियां देती थी। सुनरी हमर जटनिया हो बाबूजी, पतरी बांस के छौकनिया हो बाबूजी। इस पंक्ति में किसकी चर्चा की गई है? जट्टिन के। महंत सेवादास बलदेव के बारे में क्या कहते थे? तो साधु पुरुष कहते थे। मैं वर्षा में दौड़ दौड़ कर नहाना चाहता हूँ, किसने कहा था? तो ये जो है डॉक्टर प्रशांत ने कहा था। बारिश के समय स्मरणीय यादव अपने झोपड़ी को क्या छेड़ देता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मास की तान। खेतान रोपनी करते समय गांव के लोग कौन सा गीत गाते थे? तो 12 मासा गीत जो है गाते थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है कि ग्राम गीतों को सुनकर डॉक्टर प्रशांत क्या लिखना भूल जाते थे? तो केस हिस्ट्री लिखना भूल जाते थे। बारिश में किसकी डाली झुक जाती थी? तो आम, कटहल, दूध, बड़हल, कागजी नींबू सभी हो जाएगा। हरगौरी सिंह की तहसीलदारी पर किसको भरोसा था? तो ये हो जाएगा आपका सिंह जी को। संथाल लोग गैर संथाल को क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दिकू। किसने कहा था? जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया, जमीन उसी की होगी। तो ये बात जो है डॉक्टर प्रशांत ने कहा था। बावन दास को महात्मा जी क्या कहते थे? भगवान। रामप्रिया के भाई गनौरी को क्या लग गया था? तो उसको जो है तीर लग गया था। गांव में चील काग उड़ेगा किसने कहा था? तो ये बात जो है जोतकी जी ने कहा था। संथाली लोग किसके खेल में सील लूट रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद। किसको तीर लगने से हालत खराब हो गई थी? तो ये हो जाएगा आपका हरगौरी सिंह। संथालों में किस बात पर हिंसा हुई थी? तो आधा सट्टेदारी का। दरोगा के सामने किसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया था? तो कालीचरण और बलदेव। संथालों से हिंसा के बाद एसपी साहब को गांव के किस आदमी पर संदेह हो गया था? खिलावन सिंह पे। जेल जाने से बचने के लिए खिलावन सिंह को दरोगा साहब से कितने रुपए की जो है बात हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5000। नेक्स्ट है, जाड़े विपद में खबर करना याद करना कालीचरण को किसने कहा था? तो चलितर कर्मकार ने। मृदंग की आवाज कैसे निकलती है? तो ये हो जाएगा तिधनक तिधनक। दरोगा साहब किसको गिरफ्तार करके ले गए थे? तो राम कृपाल सिंह को। किसने कहा था? चलितर कर्मकार को न देश से, न गांव से और न समाज से मतलब है। तो ये बात एसपी बजरंगी सिंह ने कहा था। जो तरखी जी ने किसे मुकदमे की पैरवी करने के लिए कहते हैं? विश्वनाथ प्रसाद को। बलदेव जी का मन पर रहना किसे पसंद नहीं था? तो महंत रामदास को। महात्मा जी किसके भगत थे? तो सतगुरु के। बलदेव जी लक्ष्मी के पैर पकड़ा जिसका जयकारा लगा रहे थे।
ठीक है। बलदेव जी लक्ष्मी के पैर पकड़कर जिसका जयकारा लगा रहे थे, किसका जयकारा लगा रहे थे? तो ये हो जाएगा आपका भारत माता की जय कह रहे थे। गवाही देने के एवज में खिलावंशी कालीचरण को क्या देने के लिए कह रहा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घर। मौसी डॉक्टर को क्या पढ़ने के लिए कहती है? तो ये हो जाएगा आपका भागवत गीता पढ़ने के लिए मौसी कहती है। नेक्स्ट है एक बेर गेलही गौरा तेहरो नहरवा से बैठे ले दलक पुआर कोदे के खिचड़ी रंधौल मैना सासू। यह गीत किस प्रकार के कार्यक्रम में गाया जाता है? तो विवाह गीत में गाया जाता है। गांव में डैश लेकर कौन आया था? तो बावन दास। गांव में बावन दास जो है लक्कर कौन आया था ना, बावन दास गांव में। नेक्स्ट है कि स्वराज के दिन भोज खिलाने की बात कौन कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा तहसीलदार साहब। नेक्स्ट है कि शुद्ध नारदी कहाँ के लोग गाते थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी अहुरी बाले, बी नंबर। नेक्स्ट है कि बावन दास सुराज यानी स्वराज का क्या अर्थ समझाते हैं बावन दास? तो बावन दास समझाते हैं अपना राज। जो देश का काम को पब्लिक का काम को कहलाता था, जो देश का काम को पब्लिक का काम को कहलाता था, तो ये हो जाएगा कॉमरेड। नेक्स्ट है कि स्वराज के दिन हाथी पर भारत माता की मूर्ति बैठाकर जुलूस निकलेगा, किसने कहा था? तो ये कालीचरण ने कहा था। नेक्स्ट है कि मुकदमा कौन जीता था? तो मुकदमा जो है गांव वाले जीते थे। नेक्स्ट है कि मुकदमा जीतने के बाद राम कृपाल सिंह ने कितनी एकड़ जमीन तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को लिख दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 एकड़। नेक्स्ट है कि मुकदमा जीतने की खुशी में कौन सा उत्सव मनाने की बात हो रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकदमा उत्सव। नेक्स्ट है कि तहसीलदार साहब कहाँ नौटंकी कंपनी को सट्टा कर लेने की बात कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महमदिया के नौटंकी के कंपनी कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नितलरैन बाबू। ठीक है, नितलरैन बाबू। सुराज उत्सव में कहाँ की औरतें नाचने के लिए कहकर गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल टोली। गरम जिलेबी का तासीर कौन था? तो गरम। महंत रामदास किसको दासीन रखने की बात करते हैं? राम पियरिया को। बालदेव किसके पीछे बैरागी हो? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोनिखी या लक्ष्मी के पीछे जो है बलदेव बैरागी हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि फुलिया को कौन सी बीमारी हो गई थी? तो फुलिया को जो है गर्मी ग्लू लग गई थी। चरखा सेंटर के मास्टरों और मास्टरनी में क्या हो गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 301 का लड़ाई। नेक्स्ट है कि गांव में इस्तीफा देकर कौन चला गया था? तो इसका आंसर होगा टुनटुन जी। नेक्स्ट है चरखा सेंटर के नाम पर गांव में अकेला कौन बच गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर मंगला देवी। मंगला देवी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मंगला देवी जब लीला सिलवार पहनकर निकलती थी तो कैसा प्रतीत बैठी थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोकनी हथनी। नेक्स्ट है कि गांव के लोगों को भारत माता की कुर्सी किसकी तरह दिखाई पड़ती थी? तो ये हो जाएगा दुर्गा माई। नेक्स्ट है कि एक पुरिया ढोल के साथ एक छोटी ढोलकी क्या बोलती थी? तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी की जय, नेहरू की जय और राजेंद्र बाबू की जय। उपरोक्त सभी। या आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है नारा किसने लगाया था? तो ये नारा जो है कालीचरण ने लगाया था। नेक्स्ट है हाथ में झंडा लेकर हाथी के आगे कौन नाच रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलदेव। नेक्स्ट है सूरज यानी रक्तराज का असल हथियार क्या था? सुराज यानी रक्तराज का असल हथियार क्या था? तो तिरंगा झंडा।
संथाली नाच देखने अस्पताल कौन आई थी? तो कमली आई थी। झुनुक झुनुक बजने वाली बेड़ियों को कहा जाता था, तो झुनुक झुनुक बेड़ियों को बजने वाली को कहा जाता था झंझनी कड़ा। कमली डॉक्टर साहब को क्या कहकर पुकारती थी? तो वो प्रशांत महासागर कह के पुकारती थी। डॉक्टर साहब कमली को क्या कहकर पुकारते थे? तो राज कमल कह के जो है डॉक्टर साहब कमली को पुकारते थे। अब देखेंगे नेक्स्ट है उपन्यास मैला आंचल में बावन दास को भगवान के किस अवतार के आकार की तरह बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बामन अवतार। किसकी मौत की खबर सुनकर कमली पागलों की तरह चिल्लाती है? तो महात्मा गांधी की। हरखू तेली की प्रकृति कैसी थी? तो ये कुजूसी थी, कंजूस था। सुराज के बाद गांव में दंगा होने की बात कौन कर रहा था? तो ये जो है सुमृत दास कर रहा था। देश में दंगा फैलने की खबर सुनकर गांव में कौन अनशन करने की बात कहा है? तो बलदेव। गांधी जी दंगा होने के बाद कहाँ के लोगों की सेवा करने गए थे? तो नूखली, ठीक है, नोआखली जिसको बोलते हैं, नूखली लिखा है। जमराती मियाँ से किसने पैसा रुपया छीन लिया था? तो ये हो जाएगा आपका कालीचरण ने। नेक्स्ट है उपन्यास मैला आंचल में किसके पाप की वजह से महात्मा गांधी की हत्या की बात कही गई है? तो रामदास। बावन दास बादेव जी के हाथों किसके खत गांगुली जी को देने के लिए देते हैं? तो ये हो जाएगा महात्मा जी के खत। नेक्स्ट है कि उपन्यास मैला आंचल के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच किस नदी सीमा रेखा की बात कही गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नागर नदी। किसको बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राम पियरिया। बालदेव जी को आसन तोड़ने के लिए कौन कह रही थी? तो लक्ष्मी कह रही थी। आंचल को मैला मत करना बेटी दुधई किसके बारे में कब गया है? ठीक है, तो ये आपका जो है 326 इसका हो जाएगा कमली। ठीक है, का आंचल को मैला मत करना बेटी दुधई, तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो कमली के बारे में जो है ये बात कहा गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि बाबा पश्तिया हंसी हंसते हैं किसके बारे में कब गया? नहीं, बाबा पश्तिया हंसी हंसते हैं किसके बारे में कहा गया है? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद। कौन हवा को भी गाली देते थे? तो ये है नए दरोगा साहब। किसने कहा था जर्मन बाला का सीआईडी है या डॉक्टर? तो ये बात जो है जोतकी जी ने कहा था। लाल रूस किसकी किताब है? तो ये जो है आपका बेनीपुरी का किताब है। डॉक्टर प्रशांत को किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था? तो संथालों को भड़काने के जुर्म में। जो तरबी काका को गांव के लोग दिन में कितनी बार प्रणाम करते थे? तो 5 बार। हीरू किस झाड़ी में बैठकर खैनी चुनता और खाता था? तो भांग की झाड़ी में। जोतकी जी किस बीमारी की चपेट में आ गए थे? तो लकवा। जय बाबा जिन पीर गांव की रक्षा करो महात्म। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ये जो है जोतकी जी के बारे में कहा गया, जय बाबा जिन पीर गांव की रक्षा करो महात्म। नेक्स्ट है कि मठ पर किसने अपना कस्बा जमा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राम पियरिया ने। अब देखेंगे नेक्स्ट। हूर परी, महसूर परी, सबुज परी किस नाटक में झंझनी बजाकर गाती थी? तो ये इंदर सभा। पार्वती की माँ की खून से लथपथ लाश की याद किसको आ जाती थी? तो ये हो जाएगा बलदेव। सकलदीप किसकी दास भर को सोना चुराकर भाग गया था? तो ये हो जाएगा आपका नानी। नेक्स्ट है कि राम पियरिया को कौन सिखाता था? तो ये हो जाएगा आपका फुलिया। नेक्स्ट है कि गांव में बनर भुत्ता लगा है, बंदर का भूत किसने कहा था? तो ये बात जो है खलासी जी ने कहा था कि बंदर। नेक्स्ट है कि नींद में किसकी नाक बहुत तेज बोलती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद की नाक। नेक्स्ट है कि राम कृपाल सिंह अपनी जमीन सूद रेहन पर किसे देकर तीर्थ करने चले जाते हैं? तो तहसीलदार साहब को।
नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि यह डॉक्टर नहीं जिन है, तो ये बात जो है कमली ने कहा था। नेक्स्ट है कि चंपापुर के कुमार साहब किस पूजा में बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया है, तो दुर्गा पूजा में। नेक्स्ट है कि किस कृति ने साहित्य गोष्ठी में अपनी प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आकृति की है, तो ये हो जाएगा रविंद्र। नेक्स्ट है कि कुश्ती शुरू करवाने का कौन हुक्म देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल जी। नेक्स्ट है कि मेला में लाल कोहराम किसके नाम का बांटा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चलितर कर्मकार। कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडा को बुलंदी से ढोने वाले के ऊपर से वारंट हटाओ, इस पंक्ति में किसका जिक्र किया गया है, तो ये चलितर कर्मकार का। नेक्स्ट है कि कालीचरण वगैरह पार्टी के मेंबर नहीं, किसान सभा के दुआनिया मेंबर हैं, ये बात किसने कही थी, तो ये सेक्रेटरी साहब ने। इस तरीके से हमारा जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल का जो है एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसका जो सार संग्रह है वो आप लोग को एक समराइज के रूप में मैं उसको मतलब आपको यहाँ पे सुनाऊँ या फिर कहूँ तो पढ़ूँ, तो फिर आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करें, मैं जो